MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें, प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके एवं मेरे सभी यूट्यूब चैनल की सभी प्रियजनों को जय मसीह की। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगे एवं प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम अक्सर देखते हैं कि इस दुनिया की मोह माया में बहुत ही खराब है। तो मेरे प्रियो, उस दुनिया की मोह माया से हम छुटकारा पाने के लिए एवं उस मोह माया से हम दूर रहने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगेंगे एवं हमारे उस प्रभु यीशु की आशीष कृपा से हम मेरे प्रियो, हम दुनिया की मोह माया से हम अलग रहने पाएँ एवं उस दुनिया की मोह माया की बंधन से हम छुटकारा पाएँ, ताकि इस प्रभु की जीवित वचन के माध्यम से हालेलुया। तो हम आइए मेरे प्रियो, हम इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे। तो भजन संहिता अध्याय 32 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, तूने मेरे छिपने का स्थान है, तो संकट से मेरे को रक्षा करेगा। हालेलुया। वही है हमारे प्रभु यीशु, मेरे प्रियो, हमारे छुपने का स्थान और हमारे रक्षा करने वाला। तो हम हमारे अनेक प्रकार के बोझ, ईर्ष्या, देश, मन लुटाव एवं लड़ाई झगड़ा, वैरी दुश्मन, उन सभी से भी हम क्या करेंगे? ये सब क्या करता है? दुनिया की मोह माया में लाता है। उन सब से हम प्रभु यीशु से क्या करेंगे? छुटकारा मांगेंगे एवं उन सब से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे, ताकि हम उस प्रभु यीशु की समझ में आके उन सभी सारे बंधन से हम दूर रहने पाएंगे। जैसे लड़ाई झगड़ा, ये सब क्या है? नशे पान, ये सब दुनिया की मोह माया है। हालेलुया। क्या है मेरे प्रियो? दुनिया की मोह माया है। किसी का गाली गलौज, या तो किसी को किसी न किसी तरह से उनको ठेस पहुंचाना, ये सब क्या है? दुनिया की मोह माया से होता है। तो मेरे प्रियो, उस दुनिया की मोह माया से हम क्या करेंगे? बाहर निकलने के लिए अधिक से अधिक प्रभु के करीब आएंगे, ताकि प्रभु यीशु की वचन के माध्यम से हम उस दुनिया की मोह माया से हम बाहर रहने पाएं। तो हे प्यारे प्रभु जी, हमें उस दुनिया की मोह माया से हमें दूर रखिए, ताकि हम आपके प्यार को महसूस करने पाएंगे, आपकी वचन के अनुसार हम चलने पाएंगे। हमें मार्गदर्शन दिखाइए, ताकि हम विशेष कर प्यारे प्रभु जी, मैं मांगते हूँ मेरे खुदावन, इस मेरे यूट्यूब चैनल की परिवार को, सभी लोगों के लिए आपने प्यारे प्रभु जी उन्हें दुनिया की मोह माया से आपने बाहर निकालिए। जिस तरह आपने खुदा मिस्राइयों को मिस्र देश से आपने बाहर निकाल के लाया, उसी प्रकार इस दुनिया की मोह माया से भी हमें बाहर निकाल के लाइए, ताकि आपको जानने पाएं, आपके प्यार को महसूस करने पाएंगे एवं आपकी वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। हमें आशीष कृपा दीजिए, ताकि हम आपकी इस जीवित वचन के माध्यम से हम अपने जीवन में इस जीवित वचन को हम घोष अधिकार करने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम
हमारे प्रभु यीशु हमारे छुपने के स्थान एवं हमारे संकट से हमें रक्षा करने वाला वही है। तो आइए मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु के से हम आशीष कृपा मांगते हुए हम इस दुनिया की मोह माया से हम दूर रहने पे पाएंगे। हालेलुया। हम किस अच्छी काम करते हुए एवं हम किसी की मदद करते हुए एवं किसी को अच्छा मार्गदर्शन दिखाते हुए हम उन सभी दुनिया की मोह माया से हम क्या करेंगे, दूर रहेंगे। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 3 वचन संख्या 5 से लेकर 6 में हम पढ़ते हैं। तूने अपने समझ के सहारा ना ले, वरन कि संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करो, भरोसा रखो। उसकी क्या, हालेलुया। यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम अपने समझ से अपने सहारा ना ले और प्रभु की समझ के यहोवा पर क्या करो, भरोसा रखो। हालेलुया करें और सब काम करने, तब वह तुम्हारे लिए क्या, सीधा मार्ग निकालेगा। वही हमारे प्रभु यीशु सीधा मार्ग हमारे के लिए निकालने वाला है। हालेलुया। हम किसी भी वजह से बिना सोचे समझे हम अपने समझ से हम कार्य करते हैं, बिना खुदा की आशीष से वो क्या करता है, हमें सीधा मार्ग नहीं दिखाता है। जब भी हम काम करें या तो हमारे काम शुरुआत करने से पहले हमें प्रभु यीशु का नाम लेना चाहिए। उसी के माध्यम से हमें करना चाहिए और हमें देखेंगे कि उस प्रभु यीशु के नाम लेकर जो भी हम कार्य शुरू करते हैं उसमें देखते हैं, उसमें बहुत से फर्क पड़ता है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो एक करके देखिए और महसूस कीजिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं अध्याय 2 वचन संख्या 5 में, इसलिए तुम्हारे विश्वास क्या कहता है, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, क्या कहता है, मनुष्य की ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की क्या, समर्थन पर निर्भर हो। हालेलुया। उस प्रभु यीशु की सामर्थ्य पर क्या हो, निर्भर हो। हालेलुया। मनुष्य की नहीं, मनुष्य की ज्ञान पर नहीं। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है प्रभु यीशु का वचन, मनुष्य की ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की उसके सामर्थ्य से निर्भर हो। हालेलुया। उस प्रभु यीशु की जीवित वचन से हमें क्या करना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। हालेलुया। कि मनुष्य की ज्ञान से नहीं। हालेलुया। तो प्रभु की इस सामर्थ्य पर कैसे निर्भर करने पाए, हम प्रभु यीशु की वचन के माध्यम से एवं हमारे प्रार्थना के माध्यम से। हालेलुया। ताकि हम दुनिया की मोह माया से हम दूर रहने पाए। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी, हमें आज मार्गदर्शन दिखाइए कि मनुष्य की ज्ञान से नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य से हम निर्भर होने पाए। खुदा आपके लिए तो आज सामर्थ्य, सब कुछ असंभव चीज भी आपके लिए संभव है खुदा। तो प्यारे प्रभु जी, हमें मार्गदर्शन दिखाइए
ताकि हम दुनिया की मोह माया से हम दूर रह के आपकी समझ में आके हम ताकि आपको जानने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु कहता है मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, जो मुझसे हो, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो, इस वचन, जो हमें प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारता है वो सब के सब क्या स्वर्ग राज प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। कैसे ऐसी मसीह भाई बहन हैं हम, बस नाम मात्रा के लिए मसीह हैं, लेकिन हमारे जीवन में मसीह होने के नाते हमारे परिवार में, कैसे परिवार में प्रार्थना होता है, लेकिन हम अक्सर यही देखते हैं प्रार्थना तो होता है लेकिन इस प्रभु का जीवित वचन में कमजोर हैं। हमारे पास इस वचन के कमी है तो हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। प्रभु प्रभु कहकर पुकारने पर भी हम, तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक हम प्रभु के इस जीवित वचन को हम अपने जीवन में एवं अंगीकार करना चाहिए, एवं अपने मुंह से एवं अपने कामों के द्वारा इस जीवित वचन को घोषणा करना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु कहता है, मत्ती में ही पढ़ते हैं अध्याय 5 में वचन संख्या 44 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरों से प्रेम रखो, और क्या कहता है, अपने बैरी से प्रेम रखो और आप अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। ताकि हम इस दुनिया की मोह माया में जो हमें सताते हैं उनके लिए हम क्या करना चाहिए, प्रभु से उनके लिए समझने के लिए एवं प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए। और हम उनके लिए दुआ करेंगे तो हमें प्रभु यीशु हमें उस दुनिया की मोह माया से हमें निकालेगा और उन्हें भी निकालेगा, ताकि वे लोग भी जान सकें, वे लोग भी दुनिया की मोह माया से वे लोग भी बाहर निकलने पाएंगे हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे इस वचन को बताने के माध्यम से। तो मेरे प्रिय, जितनी भी आप लोग को अवसर मिलता है तो उन्हें बताइए, समझाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो हमें अनेक तरह से जो हमें सताते हैं एवं हमारे से घृणा करते हैं, उनके लिए भी आप प्रभु की समझ में आके उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए जानने समझने के लिए, परखने के लिए, ताकि प्रभु यीशु की आशीष कृपा से एवं इस प्रभु यीशु की जीवित वचन के माध्यम से वे लोग भी अपने मन परिवर्तन करने पाएं और इस दुनिया की मोह माया से निकलने पाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 51 में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि
कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक क्या करेगा? मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। क्या कहता है? उस प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ, जो मेरे वचन पर चलेगा वह जीवन काल तक वो मृत्यु नहीं देखेगा। हालेलुया। हम जो प्रभु यीशु के वचन में चलेंगे तो हमें कोई हानि नहीं होएगा। हालेलुया। उसका यूहन्ना का ही पढ़ते हैं, अध्याय 15 वचन संख्या 11 में, मेरी आनंद तुम्हारे लिए बना रहे। क्या कहते हैं? मेरे आनंद में तुम बने रहो और मैं तुम्हारे आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।